आपका स्वागत है। आज हम सेवन्थ क्लास की जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है उसमें पेज नंबर 78 में पता लगाइए करेंगे। इसके पहले की जो वीडियोस आपको देखनी है आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में परिवर्तित कीजिए। अगर आपको शॉर्टकट मेथड करना है वो भी आपको तरीका बताऊंगी, और एग्जाम में कैसे करना है, अगर लंबे तरीके से कोई पूछे तो कैसे करना है। दो में हमारा आंसर भी वेरीफाई हो जाता है। मैंने नीचे क्वेश्चन लिख दिए हैं। अगर आपको शॉर्टकट मेथड में करना है तो हम क्या करेंगे, ये देखो, दो के बाद नीचे दो जीरो हैं तो हमें दो के बाद दशमलव लगाना है। यहाँ पर पाँच है, एक ही संख्या है, दूसरी संख्या देने के लिए हम जीरो करेंगे, फिर दशमलव जीरो पाँच। दूसरे में क्या है, ये देखो हमने क्या सीखा हुआ है, जो आती है संख्या, जैसे हम सबसे सबसे पहले अगर हम दशमलव की बात करें तो पहले हम लिखेंगे क्या कहते हैं इनको, दशांश। दशांश तो हमारे इसके अंदर है नहीं। शतांश हमारा 5/100 है, ठीक है, मतलब कि शतांश 5 है, दशांश जीरो है। जब हम इसका उत्तर लिखने बैठेंगे तो कैसे आएगा, जीरो दशमलव पहले दशांश, दशांश जीरो है, जीरो लिख दिया। शतांश हमारा 5 है, हमने 5 लिख दिया, तो हमारा उत्तर वही आ रहा है, 0.05। इसी तरह 16/1000 करें तो हमें नीचे तीन जीरो, तो तीन के बाद दशमलव लगाना है, तो 6, एक एक हमने संख्या तीन करने के लिए जीरो लगाया, दशमलव जीरो, ठीक है। अगर हम इसको उसमें करने बैठे तो कैसे करेंगे, 16 को कैसे लिखेंगे, 10 × 6/1000। अलग अलग हमने अलग अलग कर दिया तो क्या हो जाएगा, 10/1000 जमा 6/1000, ठीक है। अब ये जीरो से ये जीरो कट गई तो हमारे पास रह गया 1/100 जमा 6/1000। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं हमारे पास दशांश नहीं है। शतांश हमारे पास एक है और जो सह शतरांश है वो 6 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जीरो दशमलव, तो हमारे पास दशांश तो जीरो है तो जीरो हो जाएगा, शतांश एक है तो एक हो गया, और सह शतरांश 6 है तो हमारे पास 6 हो गया। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए, 12/10। अगर हम एक के बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, एक जीरो है तो 12 है, एक के बाद दशमलव लगाए तो उत्तर हमारा 1.2 हो जाएगा। अगर हम टेक्निक से करेंगे तो हमारे पास क्या है, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 10 जमा 2/10, क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, 10/10 जमा 2/10। इस जीरो ने इस जीरो को काटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 जमा 2/10। एक हमारी एक इकाई है, एक हो गया। फिर हमारा दशांश आ गया, उससे पहले दशमलव लगेगा, और कितने दशांश है, दो दशांश है, वो है नहीं शतांश और सह शतांश, तो उसके नाम की हमने लगा दी जीरो, जीरो पीछे लिखते नहीं है। अब इसी में ही आप देखो ये क्या है, 1000। अगर हम इसके उसमें देखेंगे तो तीन के बाद दशमलव लगाना होता है तो हमारे पास 0.254। लेकिन अगर नियम से देखें तो 254 को कैसे लिखेंगे, 200 जमा 50 जमा 4 बटा हमारे पास हो जाएगा 1000, ठीक है। इसका क्या मतलब, 200/1000 जमा 50/1000 जमा 4/1000, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कटी, सॉरी 1000 है तो एक जीरो बची रह गई, मैं ठीक कर देती हूँ इसको, दो जीरो कटी, एक जीरो से एक जीरो कटी, और ये रह गया। अब ये रह गया हमारे पास 2/10 जमा 5/100 जमा 4/1000, यानी हमारे पास दो दशांश है, 5 शतांश है और 4 सह शतरांश है। तो इसका उत्तर कैसे होगा, आगे इकाई नहीं है तो उसके नाम का 0.2, 5 और 4, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। ये हमारे तीनों के चारों के उत्तर हो गए। यहाँ पर भी लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 0.05, ये हो जाएगा 0.016, और ये हो जाएगा 1.2, और ये हो जाएगा 0.254। अब है निम्नलिखित दशमलव को दशांशों, शतांशों और सह शतरांशों के योग के रूप में लिखना है, ठीक है। चलो लिखते हैं। हमें दशांश भी देना है, शतांश भी देना है और सह शतरांश भी देना है। इसके नीचे मैंने लिख दिया है। अब हम जब ए की बात करते हैं, ए है हमारा 0.34,
इसको जब हम बांटते हैं तो हमारे जब इसका दशमलव हटाएंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा, इसमें क्या दे रखा है, जीरो के बाद दशांश 3 दे रखा है, यानी 3 1/10। ठीक है। 4 हमारा दे रखा है शतांश, तो 4 गुना शतांश का हमने 1000 लगा दिया। और हमें सह शतांश भी दे रखा है, सह शतांश है नहीं तो उसके नाम का 0/1000। ठीक है। इसको हम अब देखो दशांश, शतांश और सह शतांश के रूप में हमने लिख दिया। अगला देखो 1.02। अब इसमें एक तो इकाई होगी, यानी 1 गुना 1, फिर जमा दशांश हमारे पास जीरो हैं, उनके नाम का हम जीरो लगा दिया दशांश के नाम का। शतांश हमारे पास 2 हैं तो 2 शतांश हो गई। सह शतांश नहीं है तो उसके नाम का फिर से हमने जीरो लगा दिया। लेकिन इसमें एक गड़बड़ क्या है, क्योंकि हमारे पास जो इकाई है वो 1 है। ठीक है। लेकिन हमें इकाई में नहीं दिखाना, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 1 गुना 1 हमारा 1 होता है, तो 1 होता है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, दशांश में बदल देंगे। दशांश में कैसे बदलेंगे, बटा 1 क्या, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 10.2 हमारे पास हो गई शतांश, और हमारे पास जीरो सह शतांश, ये उत्तर हो जाएगा। हम इन तीनों के अलावा किसी में आंसर नहीं दे सकते। सी है हमारा 0.8। इसमें क्या है, सिर्फ हमारे पास दशांश दे रखा है, 8 1/10, 8 दशांश, शतांश नहीं है उसके नाम की हमारे पास जीरो, सह शतांश नहीं है तो उसके नाम की भी हम सारी जीरो लगा देंगे। ठीक है। फिर हमारा पास डी है 0.362। इसमें सभी की कीमत दे रखी है, दशांश हमारे पास 3 है, शतांश हमारे पास 6 है, और सह शतांश हमारे पास 2 है। ये हो गए हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम आ गए तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नीचे दी गई संख्या रेखा में प्रत्येक अक्षर कौन सी दशमलव संख्या में निरूपित करता है। अब इसमें हमने क्या सीखा हुआ था, जो हमें दे रखा है और जो इधर है इनको घटा लो, यानी 6.5 में से हम 6.4 घटाएंगे, क्या आया, 0.1। और कितने भागों में बांट रखा है, 1 2 3 4, तो 0.1/4। ठीक है। अब 4 में अब बांट तो सकते नहीं भी, कितने में बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो इसको हमें दशमलव में लेके आना पड़ेगा, नीचे से 4 बिल्कुल हटाना पड़ेगा। तो इसके हमारे पास कई तरीके हैं करने के। पहला तरीका क्या है कि हम ऊपर बढ़ाते जाएं, जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद एक हम जीरो लगा सकते हैं। क्या 4 10 को भाग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर हम एक जीरो और बढ़ा देंगे, क्या 4 100 को भाग कर पाएगा, कर पाएगा। इसको मैं थोड़ा, तो हम कैसे काटेंगे, ऊपर वाले को हटाते हैं। देखो 4 ने जब भाग किया, जीरो पे तो जाएगा नहीं, दशमलव ऐसे हो गया। 4 10 को भाग दे, 1 को भाग दे रहा पा रहा है, पहली संख्या 1 को भाग देगा तो नहीं जाने के नाम की क्या लगा देंगे, हम जीरो लगा देंगे। फिर क्या बन गया, 10 बन गया, तो क्या होगा, 4 दूनी 8 हुआ। 2 हमारे पास क्या बच गया, शेष बच गया, 2 जीरो से मिलके बन गया 20, तो 4 पंजे 20। इस तरीके से हम, जो हमारा गैप है वो 0.25 है। दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास 0.1/4 था, दशमलव हटाए क्या बचा, 1/40। ठीक है। इसको कैसे करेंगे, एक को अगर हम 40 से भाग करें, ठीक है, नहीं जा रहा, हमें ऊपर से जीरो उतारनी, कैसे उतारेंगे, दशमलव देंगे, दशमलव के नाम के लगी जीरो। 40 10 को भाग नहीं कर पा रहा, तो क्या करिए हमने, एक जीरो और ऊपर देंगे, एक जीरो और नीचे दे दिया। अब 40 भाग कर पा रहे, 40 दूनी 80। ठीक है। घटाया, जीरो 10 में से 8 गए 2, और ऊपर से उतर गई एक और जीरो। ठीक है। यहाँ पे हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं भाई, ऊपर से एक जीरो उतर गई तो कितने पे जाएगा, 40 पंजे 200, और हमारा कितना भागफल आ गया, 0.25। हमें ये पता चल गया हमारा जो ये गैप है 0.025 का है। ठीक है, समझ आ गया। ये भाग करने के हमारे दो तरीके हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, मुश्किल दे रखा है। अगर आपको लगे तो आप वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं, दोनों तरीकों से आपको सिखा दिया। अब क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये 6.4 है, यहाँ पे हमने दशमलव के बाद सह शतांश तक गए हैं, तो इसके आगे भी संख्या हम बढ़ा देंगे।
ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो। अब हम क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। अगली पता चल जाएगा 6.4 में हम 0.025 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 524.6। तो जो ये वाला है हमारा बन जाएगा 6.425। ठीक है, अब हम अगला अगला जोड़ के देखेंगे। इसमें फिर हम क्या जोड़ेंगे, 0.025 जोड़ा, 5 और 5 10, हाथ से लग गया 1, 2 2 4 और 1 5, एक हाथ से लगा और ये बन गया 5 और ये बन गया 6। तो ये हमारा हो जाएगा, नहीं गलत किया ना, 2 2 4, 1 मिनट, ये 4 और 0 4 ही बनेगा। देखो 5 और 5 10, हासिल लगे 2 2 4 और एक हासिल का 5, 4 हमारा ऐसे ही। तो जो ये वाला ए नंबर है ये है हमारा 6.45। ठीक है, ये पूछ नहीं रखा तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं। इसी तरह इसमें भी क्या है, 0.1 का अंतर है और हमने 4 हिस्से बना रखे हैं, वही जो ये वाला गैप है ये भी 0.025 से बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको बढ़ाते हैं हम। 6.500 में हमने जोड़ा 0.025 जोड़ा, ये बना 5, ये बना 2, ये बना 5.6। तो जो सी वाली संख्या हमारी 6.525 है, इसमें हमने फिर 0 दशमलव अगले वाला जोड़ दिया, 0.025। आज मेरा ना गला खराब है। 5 और 5 10, एक कैरी फॉरवर्ड यानी हासिल, 2 2 4 और एक 5 और एक 5, ये और 6। तो जो बी वाली संख्या है वो 6.550 है। ठीक है, ये हमारी तीनों संख्याएं आ गई। इसमें मैं जो हमें यूज़ में नहीं है वो हटा देती हूँ ताकि आप आराम से देख पाएँ। इसकी भी नहीं पूछ सका तो ये भी हटा दिया। ठीक है, ये हमारी तीनों संख्याएं हो गई। ये तीसरा था। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में क्या कहते हैं, निम्नलिखित राशियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब छोटे से अवरोही का मतलब बड़े से छोटे में जाना है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर और छोटा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढनी है। मैंने नीचे वो कर दिया था कॉपी पेस्ट। देखो ये सवाल है, सबसे पहले बड़ा देखें। सबसे पहले हम इकाई देखना स्टार्ट करते हैं। इकाई में यहाँ 11 है, यहाँ 1 है, तो ये 11 सबसे बड़ा हो गया, ये भी एक छोटा है, ये और 11 मिल गया। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों की तुलना करें, कौन सा बड़ा है, दोनों 11 11, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ 0 है, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 है, तो कौन सी संख्या बड़ी हुई, ये हो गई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11.10। ठीक है, पहली बड़ी संख्या। दूसरी बड़ी संख्या में 11 हमारे पास यही बचा है, तो 11.01 बचा। इसको मैं काट देती हूँ, ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब आ गए ये देखो, ये 1.011, 1.101, 1.01, तीनों इकाइयों में 1 1 है। अब हम किसकी बात लेके चलेंगे कि वो उसके स्थान पे दशांश के स्थान पे क्या है, यहाँ दशांश पे 0 है, यहाँ दशांश पे 1 है, यहाँ दशांश पे 0 है। तो दशांश जिसके पास 1 है वो ज़्यादा बड़ी संख्या होगी, तो हम लिख देंगे 1.101। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, दशांश में ये दोनों बराबर हो गए। अगर हम शतांश की बात करें, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये भी बराबर है। अगर हम यहाँ पर हम 0 मान लेंगे क्योंकि बाद में लगा सकते हैं। इस वाली संख्या में सह शतांश पे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, 1 0 से बड़ा होता है, तो चौथी संख्या हमारी बन जाएगी 1.011 और सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी, 1.01। समझ गए कैसे ढूंढना है, ऐसे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर बी। अब इसमें देखो, इसमें भी इकाई के स्थान पे 2 2 2 2, इससे तो बात नहीं बनेगी। फिर अगला हम आते हैं दशांश के स्थान पे। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, ये 6 है। नेचुरल जो 7 है सबसे बड़ा है, तो 2.768 हमने आगे लिखा, ये हमारी संख्या आ चुकी है। अब 7 के बाद दशांश पे दूसरी संख्या एक 6, ये है, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है, ये दोनों संख्याएं हमारी बराबर है।
अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि दशांश तो बराबर हो गया, शतांश यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 9 है, तो नेचुरल है 9 वाला बड़ा है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 2.698, और इससे छोटा हमारा ये वाली संख्या है 2.675। ठीक है जी, चलो ये भी हमारी संख्या घट गई। अब हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे 2.5 या 2.4 खुलेआम दिख रहा है कि ये 5 बड़ा है, ये 4 छोटा है, तो चौथे नंबर पे आ जाएगा 2.567 और 2.499। ठीक है, ये 20 साल हो गए, समझ आ गया ना, बहुत आसान है, जैसे आप छोटी क्लासों में सीखते आ रहे हैं। यहाँ पे ग्राम है, पता नहीं इस तरह क्यों लिखा हुआ है इसमें, ये ग्राम। ठीक है, अब ये देखो इकाई यहाँ पर 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, भाई इसे तो नहीं पता चला। जब हम उसकी बात करते हैं दशांश की, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, तो इसको तो अभी हम नहीं कंसीडर करें। अब हमारे पास ये 4 संख्या बच गई, ये तो सबसे छोटी हो गई। यहाँ 4, अब यहाँ पे देख लो सब में दशांश पे 6 है। अब शतांश की बात करते हैं, यहाँ 7, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, देखो खुलेआम मिल गया, सबसे बड़ा 7, ये नंबर 1 पे ये आ गया, तो उस 7 से छोटा दशांश पे 2 है, दूसरे नंबर पे ये आ गया, तीसरे नंबर पर आ गया हमारे पास 5 वाला, और चौथे नंबर पर आ गया जिसके पीछे 0 है। ठीक है, और ये तो फिर 5वें नंबर पे सबसे छोटा है। लिख दो बस, अब तो आंसर लिखना उठा के, सबसे छोटा लिखेंगे हम, सबसे बड़ी संख्या 4.678 ग्राम, यूनिट 7 लिखनी है। दूसरे नंबर पे 4.666 ग्राम, तीसरे नंबर पे आ गई थी हमारी 4.656 ग्राम, चौथे नंबर पे थी 4.600 ग्राम, और पांचवें नंबर पे थी 4.595 ग्राम। ठीक है, और देखने में भी दिख ही रहा है, देखो 4.678 इससे बड़ा है क्योंकि इसमें दशांश में 7 है, इसमें 6 है। ये इससे बड़ा है क्योंकि यहाँ दशांश पे 6 है, दशांश पे 5 है। ये इससे बड़ा है क्योंकि यहाँ दशांश पे 5 है, यहाँ 0 है, और यहाँ पे दशांश में 6 है, ये 5 है। ठीक है, इसका जो डी वाला भाग है, इसमें भी देखो इकाई में 33, 33, 33, 33, 33, इससे नहीं बनेगी बात। अब हम दशांश में देखते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अभी हम इनको भूल जाते हैं, ये छोटी संख्या दोनों हटा दी, हमारे पास बची 3.31, 33.31, 33.331 और 33.313, यानी अभी हम इसको भी भूल जाते हैं, इस दशांश को भी, इस दशांश को भी, अब अगला शतांश मिलाओ, इसमें शतांश 1 है, इसमें शतांश 3 है, इसमें शतांश 1 है, तो आप आसानी से बता सकते हो ये वाली संख्या हमारी सबसे बड़ी है, तो ये कौन सी है, 33.331 मीटर। ठीक है, इसको हम काट देते हैं। अब हमारे पास जो संख्या बची हुई थी, ये बची हुई थी, इसमें भी क्या कहते हैं, हाँ, इन दोनों में हम कंपेयर कर रहे थे ना, ये ये क्या कहते हैं, ये भी हटा दी थी, यहाँ पर 1 था, यहाँ 3 था, या 1 था। ठीक है, अब हम मुकाबला कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इन दो को। इन दो में देखो, यहाँ पर 1 था, दोनों में शतांश पे 1 था, यहाँ पर सह शतरांश में 0 है, यहाँ पे सह शतरांश में 3 है, तो कौन सी संख्या बड़ी हुई, ये वाली बड़ी हुई ना, 33.313, ये लिख देंगे 33.313 मीटर। और तीसरे नंबर वाली ये संख्या आ गई 33.310 मीटर। ठीक है, हमारी 3 संख्याएं हट गई हैं। अब हम जो हटा चुके हैं इसको पहले मिटाते हैं, सारे कंफ्यूज ना हो। देखो अब हम कौन कौन सी ले चुके हैं, 33.311, गड़बड़ लिख दी क्या मैंने, अच्छा 331 था, वही मैं मुझे ये तो कोई संख्या ही नहीं है, 331 ये हम ले चुके हैं। दूसरे नंबर पे 313 ले चुके हैं, ये 331, 313 और हम 310, यानी इसकी 0 हटा देते हैं आंसर लिखने में। ठीक है, तो 33.31 हो गया। अब हमारे पास ये दो बची थी, ये वाली और ये वाली,
ये देखो इन दोनों को देखो, 33 33, दशांश पे दोनों पे 1 और 1 है, शतांश पे दोनों पे 3 है 3 है, लेकिन सह शतरांश में इसमें 3 है, इसमें 0 है। तो इस इन दोनों के कंपैरिजन में ये संख्या हमारी ज़्यादा बड़ी, तो 33.133 मीटर, और सबसे छोटी हो जाएगी 33.13 मीटर। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब आ गया पांचवा, 14086 के उपयोग में निम्नलिखित संख्याएं बताइए जो 30 के निकटतम दशमलव संख्या, एक तो हमें दशमलव लगाना है, 30 के निकटतम या तो 2 की कोई लाइन हो या 3 की कोई लाइन हो, ना तो यहाँ पर 2 है या ना यहाँ पर 3 है। फिर हम कौन सी ले सकते हैं भाई, 30 के करीब क्या आएगा, या तो 20 वाली संख्या आएगी, या 30 से लेके भाई 20 से 30 हो गया, 30 से 40 होगी, ये होगी ना। ना यहाँ पे कोई संख्या मिल बन रही ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 चाहिए और यहाँ के लिए हमें 3 चाहिए, जो हमें नहीं है। फिर हम जाते हैं 40, तो 4 से स्टार्ट करते हैं, जो छोटी से छोटी संख्या 4 में बन सके। 4 हमने इस्तेमाल कर लिया। 4 के बाद छोटा छोटा बनाने के लिए 0 दशमलव क्या बन सकता है, 1 6 8। और अगर हम इसके निकटतम बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़ी से बड़ी हमारी होनी चाहिए 30 के आसपास, जो बनेगी 18 दशमलव ये 640। लेकिन 30 में यहाँ अगर हम 30 ले, इसके बीच में 10 का गैप है, इसके बीच में 12 का गैप है, तो ये ज़्यादा निकटतम है, हम ये निकटतम नहीं होगी, इसमें 12 का गैप है। तो उत्तर में हम सिर्फ ये वाली, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। ठीक है, अगली है 100 और 1000 के बीच में संभव न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब जो 100 के पास है, छोटी से छोटी संख्या जो बनेगी। देखो हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, आगे 1 तो लगा ही लगाएंगे। 100 बनाने के लिए 1 हमने यूज़ कर लिया, हम 0 लगा देंगे। 0 के बाद छोटे से छोटा 4 है, उसके बाद छोटी संख्या 6 है और 8 है, यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारी तीसरी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, जो 100 और 1000 के बीच में है। फिर क्या है, क्या अधिक अंकों वाली एक दशमलव संख्या एक कम अंकों वाली दशमलव संख्या से सदैव बड़ी होगी? उत्तर होगा नहीं। ये हमारे छठे का उत्तर है, नहीं। हम उदाहरण की बात करते हैं, जैसे हम 5.1 संख्या बड़ी है 5, हम छोटी कोई ले लेते हैं जो ज़्यादा अंकों वाली है, जैसे 3.968 5 संख्या बड़ी है, 5 एक संख्या यहाँ पे लिखेंगे इस संख्या से बड़ी है, जिसमें 5.1 में 2 संख्याएं हैं और 3.9685 में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 में 6 संख्याएं हैं। ये बस इतना ही उत्तर है इसका। ठीक है, ये हमने 6 क्वेश्चन कर दिए हैं। इसका आगे वाली अगली वीडियो में कराऊंगा। मेरा काफ़ी गला खराब है, बोला नहीं जा रहा। 5 हो गया, छठा हो गया, तो इससे आगे वाला क्वेश्चन अगली वीडियो में कराऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर बच्चों।